की बात है। I see some familiar faces and some not so familiar. और कुछ ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ और कुछ नए चेहरे भी हैं यहाँ पर। You do a fantastic job of ministry and worship. Didn't he do good? Yes. I just thought he was the best translator in India. Well, by the way, अनुवाद करो भाई। Pastor Randy would like for you to get the best 5 songs that you know, to record them in Hindi and in English, so you can take them back and learn. Sure, do that? Yes. Okay, good. And I'm glad to have Pastor Randy traveling with me. और मैं बहुत खुश हूँ कि पास्टर रैंडी हमारे साथ आज यहाँ पर आए हैं। As you can have readily seen already, one of the greatest worship leaders in all of America. और आप जैसे देख ही चुके हैं आज की तारीख में अमेरिका में जो महान आराधना के अगुवे हैं उनमें से ये एक हैं। Anointed of the Holy Spirit, and that God moves through his life just like a river. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उनको अभिषेक किया है और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर एक नदी के समान बहता है, काम करता है। We are privileged to be in Mumbai with you now. और आज सुबह मुंबई में आप सभी के साथ हम हैं और हम बहुत खुश हैं। And we leave tomorrow for Madras, but we're privileged today to be with you. कल हम किसी और शहर जाएंगे यहाँ से, मगर आज यहाँ हम आपके साथ हैं, इस बात को लेकर हम बहुत खुश हैं। We'll have 2 sessions today. This one, then we'll have a break, and then we'll be back for another session this morning. और आज हम 2 सत्र करेंगे। आज का ये पहला सत्र, इसके बाद एक अवकाश होगा, उसके बाद हम दूसरा सत्र लेंगे। So this morning we'll be ministering from the book of John. और आज की सुबह हम सुसमाचार, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है, उसमें से सीखेंगे। The 11th chapter. उसका 11वां अध्याय। Now we're not going to read the whole chapter, just portions in the chapter. हम पूरा का पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ेंगे, मगर उसका एक छोटा हिस्सा। John chapter 11. The first verses will be 1 through 6. यूहन्ना का 11वां अध्याय, हम पहले वचन से 6वां वचन पढ़ेंगे। लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वह मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का रहने वाला था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उनके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। उसकी बहनों ने यीशु को समाचार भेजा, हे प्रभु, जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। यह इसीलिए भी है कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम तथा लाजर से प्रेम करते थे। जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर वो थे वहाँ 2 दिन और ठहर गए। Now we'll read verse number 14. अब हम 14वां वचन पढ़ेंगे और 14वां वचन कहता है, तब यीशु ने उनसे साफ शब्दों में कहा, लाजर मर गया है। Now go down further to verse number 39 and 39 to 44. अब उसके आगे हम 39वां वचन देखेंगे और वहां से लेके 44वें वचन तक हम पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। मृत लाजर की बहन मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आने लगी होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी? तब लोगों ने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आकाश की ओर आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा है, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर यीशु ने ऊंची आवाज में पुकारा, लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कब्र से बाहर निकल आया। उसके हाथ पर कफन में बंधे हुए थे। उसने मुंह पर अंगोछा लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, कफन को खोल दो और उसे जाने दो। This is the story of the resurrection from the dead of Lazarus. और ये वो कहानी है जहां पर हम देखते हैं कि लाजर को
मुर्दों से जिंदा किया गया। A tradition of the early church says that Lazarus was one of Jesus' best friends. और अगर हम पुराने जो कलीसिया है उसके हिसाब से देखें तो वो कहते हैं कि लाजर जो था यीशु मसीह के करीबी दोस्तों में था। Although the Bible does not say that Lazarus was his best friend, it does imply that it was certainly one of his best friends. और बाइबल ऐसा कहीं नहीं कहती कि लाजर जो था यीशु का सबसे अच्छा दोस्त था, मगर ये जरूर कहती है कि वो उसके करीबी मित्रों में से एक था। Also, early church tradition says that Lazarus was wealthy and he was well known throughout all of Jerusalem area. और अगर हम देखें तो ऐसा भी कहा जाता है कि लाजर जो था बहुत अमीर व्यक्ति था और आसपास के जो इलाके में जहां वो रहता था उसे लोग जानते थे, बड़ा नामचीन व्यक्ति था। But this morning I want to present to you something concerning Lazarus that you may not have heard before. और आज की सुबह मैं लाजर के विषय में आपसे कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो शायद आपने पहले सुना नहीं था। We will be looking at Lazarus from the historical point of view based on historical documents and archaeology. और आज हम इतिहासकारक जो हैं उन्होंने जो चीजें कही हैं, उन्होंने जो शोध किया है उसके हिसाब से आज हम लाजर की ओर देखेंगे। The story actually begins many centuries before this. और ये जो कहानी हमने पढ़ी इसकी शुरुआत जो है ये जो समय था उससे कई सदी पहले शुरुआत हुई थी। A number of centuries before this, Cyrus the Great of Persia signed a document allowing the Jews to return to their homeland. और इससे कई सदी पहले साइरस जो पर्शिया से था उसने जो है हस्ताक्षर किए थे एक ऐसे जो है कागज पर जिससे जो यहूदी थे उनको ये अधिकार मिला कि वो वापस यरूशलेम लौट सके। Now, about 35% of the Jews who were then in Persia did return to their homeland of Israel. और उसके बाद ऐसा हुआ कि 35% जो यहूदी थे जो उस समय पर्शिया में रहते थे वो वापस यरूशलेम या इजराइल लौट कर आए। But another 30% did not. They stayed in Persia. मगर 30% ऐसे भी लोग थे जो उसके बावजूद भी पर्शिया में ही रहे। And in addition to that, another 25% moved to Egypt. और उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ 25% लोग ऐसे भी थे जो पर्शिया छोड़कर वो मिस्र देश में चले गए रहने के लिए। At that time, Egypt was under the control of Persia. उस समय ऐसा था कि मिस्र देश जो था वो पर्शिया के शासन के अधीन था। And so the emperor of Persia, Cyrus the Great, gave a very large island to the Jews. तो उस समय पर्शिया का जो राजा था जिसका नाम साइरस कहा जाता है उसने इजराइल के जो लोग थे उनको एक बहुत बड़ा द्वीप दे दिया जहां वो जाकर रह सकते थे। And this island was about 7 miles long. और ये जो द्वीप था इसकी लंबाई कुछ 7 मील की थी And approximately 1 mile wide. और चौड़ाई तकरीबन